हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। हाँ जी, बोलिए सर जी। मैं विष्णुदत्त भारद्वाज, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41, कैंप कार्यालय करनाल, हेड ऑफिस चरखी दादरी। मैं प्रेस से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने लगातार जितने हमारे कच्चे कर्मचारी 32 कर्मचारी 1.5 साल पहले पब्लिक हेल्थ से प्रतिनियुक्ति पे नगर निगम में आए थे, लेकिन नगर निगम में आने के बाद इन अधिकारियों से हमारे कर्मचारियों की ना तो तनख्वाह दी गई और ना हमारे कर्मचारी इनसे संभाले गए। आज भी लगातार 5 महीने से जनवरी 2020 से लेकर और आज मई 1 जून हो गया, 1 जून 2000 तक एक भी कर्मचारी को हमारे को तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे सारे गरीब कर्मचारी इतने गरीब कर्मचारी हैं और तनख्वाह पे ही डिपेंड रहते हैं। इनके पास ना तो कोई साधन है, ना कोई खेती बाड़ी है। अब जितने भी बाज़ार से सामान लेने जाते हैं तो बाज़ार वालों ने इनको पहले मना कर दिया। लॉकडाउन के तहत दिन रात इन लोगों ने काम किया, लेकिन बार बार भी कमिश्नर अधिकारी से, नगर कमिश्नर से मिले, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि भाई 10 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे। और 4 बार लगातार मेरे नेतृत्व में ही हम बार बार कमिश्नर साहब से मिले, लेकिन इसके बीच में जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर शंभू राठी जी हैं, वो हर कर्मचारी को इतना ज़बरदस्ती वो बोलते हैं कि हमारे दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, जब तनख्वाह नहीं मिलती तो काम छोड़ दो, काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो सारे चोर हो, ठग हो। लेकिन हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार पूरे जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की सोनीपत की सप्लाई जो चल रही है, दिन रात ये काम कर रहे हैं। हमने निवेदन किया, हाथ जोड़कर उनसे बार बार निवेदन किया कि सर आप हर कर्मचारी को अपने तरफ से उनका निरीक्षण करें और जो कर्मचारी अपने ड्यूटी पे हैं उनको तो कम से कम उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये हठधर्मिता दिखाते हुए, हिटलरशाही दिखाते हुए हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और आज तक अब भी बार बार धमकी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि हम सबको हटा देंगे और सबको भूखे मार देंगे। तो हम प्रेस से आखिर में आज हार कर बिल्कुल ही निस्तब्ध होकर ये प्रेस से निवेदन करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए ताकि इनका बाल परिवार सही किस्म से अपना पेट भर सके और मरने की कगार पर जो आज कर्मचारी पहुंचा हुआ है उसको कुछ ना कुछ रियायत मिल सके। तो मैं बार बार यही निवेदन करता हुआ आज हमारी इतनी मजबूरी आ गई कि हमने आज पानी जो है सप्लाई के लिए ये बंद करने की कगार पर हम आ गए। हमारे परिवार जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, खाने के लिए भी हम हद से ज़्यादा निचले स्तर पा चुके हैं। तो बार बार निवेदन करने के बाद हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक और पूरे प्रदेश में ये हमारी आवाज़ जाए, पूरे देश में ये आवाज़ जाए कि कर्मचारियों के साथ जो सोनीपत ज़िला में ये नगर निगम प्रशासन शोषण कर रहा है, उस शोषण से हटाया जाए और कर्मचारियों को उनकी ज़िंदगी दोबारा से दिलवाई जाए। धन्यवाद। सर, अगर ये वेतन नहीं दिया गया तो? अगर ये वेतन नहीं दिया गया तो हम सरकार से बिल्कुल खुले तौर पर स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि आज तो हमने सिर्फ इतना ही लॉकडाउन रखा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन चलाया था कि ये एहतियात बरतनी है, हमने सिर्फ अपनी सप्लाइयाँ सारी चला रखी हैं। एक सिर्फ वाल सिस्टम जो है जोन वाइज जो हमने वो आज बंद किया है। लेकिन आने वाले समय में आज और कल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कि 2 दिन तक हम ये लॉकडाउन रखेंगे, लेकिन आने वाली 3 तारीख को हम पूरा सीवर और पानी पूरे सोनीपत को जाम कर देंगे अगर कर्मचारियों को तनख्वाह ना दी गई तो। कुमार है जी और मैं पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क्स यूनियन 41 ब्रांच उप प्रधान हूँ। और हमारा पब्लिक हेल्थ से जो है हम 1.5-2 साल पहले निगम में डिप्यूटेशन पे हम आए थे और इसमें हमारे कच्चे कर्मचारी भी आए हुए थे जो 32-33 हैं। उनको जो तनख्वाह जो है टाइम पे नहीं मिल रही, अभी भी उनको जो है 5 महीने से तनख्वाह रुक रही है। वो बेचारे बच्चों को कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है उनको। तो एक तरफ तो सरकार कहती है प्राइवेट कंपनी वालों को कि भाई जितने भी आपके पास कर्मचारी हैं उनको जो है तनख्वाह दिया जाए, नहीं दिया तो हम आपको कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो आपके अधीन पे जो काम कर रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि ये कोरोना की महामारी के दौरान भी इन्होंने रात दिन एक करके जो पब्लिक को पानी और सीवर का जो सुविधा रात दिन एक करके दिया है, उसको उन्होंने ये नहीं देखा गया।
इनकी 5 महीने से 5 महीना हो गया, आज 1 तारीख उनका 6ठा महीना लग गया। तो कैसे वो अपना बाल बच्चों को जो है पालन पोषण करेंगे और आपने कैसे जीविका चलाएंगे, बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ तो सरकार जो गरीब पब्लिक को जो है राशन बांटती है और एक तरफ जो कोरोना से लड़ के अपना ड्यूटी को एक कर्मठ योद्धा की तरह ड्यूटी करते हैं, उनका तनख्वाह रोका जा रहा है। तो मैं आपका ये मीडिया के माध्यम से मैं नगर निगम जॉइंट कमिश्नर श्री शंभू राठी जी को मैं अपने इनका जो कर्मचारी का जो दुख दर्द है उनको आपके पत्रकार के माध्यम से उनको पहुंचाना चाहता हूं और इनकी समस्या को जल्दी समाधान किया जाए। और हमारे प्रधान जी ने पहले कह दिया है, अगर इनका समस्या समाधान जल्दी नहीं किया गया तो हम पानी और सीवर जैसे उन्होंने कहा 3 तारीख से हम बिल्कुल ठप कर देंगे और एक न तो पानी चलेगी न सीवर खुलेगी, सब कुछ बंद किया जाएगा। धन्यवाद। पब्लिक हेल्थ में 15 साल से कार्यरत हूँ और 2 साल के लिए यहाँ पर हम डेपुटेशन पर गए हुए हैं। अब लगभग हमारी ये 6ठा महीना चल गया है। जनवरी से लेकर अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। ये ऊपर से महामारी का टाइम है, बीमारी का टाइम पर मतलब हमने हर चीज़ चाहिए, घर में क्या नहीं चाहता, खर्चा पानी दाल रोटी सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारे को तनख्वाह नहीं दी जा रही। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम कई बार कमिश्नर से मिले हैं लेकिन उन्होंने हमारा झूठा आश्वासन देकर न हमारे को वहाँ से चालू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को तनख्वाह नहीं दी गई। हम मीडिया के माध्यम से पब्लिक को और प्रशासन को ये जताना चाहते हैं कि हमने अपना लॉकडाउन का ध्यान करते हुए जो लॉकडाउन लागू हो रहा है उसकी वजह से हमने इतना वो भी मतलब कर्मचारी इकट्ठे भी नहीं करे और कानून का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रह गए न। हम ये मीडिया के माध्यम से जताना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह दी जाए, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर होगी। मेरा नाम सोनू भाई, कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली 5 महीने से। हम जॉइंट कमिश्नर से निवेदन करते हैं कि हमारी तनख्वाह दी जाए और प्रेस भी निवेदन करते हैं कि ये बात ऊपर तक पहुंचाए और जॉइंट कमिश्नर से हमारी तनख्वाह दिलाई जाए, अन्यथा हम पूरी सप्लाई ठप कर देंगे और शहर में हाहाकार मच जाएगा। प्रेस में इतनी ताकत होती है कि जॉइंट कमिश्नर की कुर्सी तक हिला दे और हमारी तनख्वाह को जरूर दिलाए। धन्यवाद। मैं राजवीर शर्मा पब्लिक हेल्थ से कि 11 दिन कच्चे कर्मचारियों ने 5 महीने हो जी तनख्वाह मिले और हम बार जॉइंट कमिश्नर से मिल लिया, आश्वासन दिए है और डगा देते हैं, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज हमने मजबूर होकर इन बच्चा ने अपनी सप्लाई बंद कर दी है और हमारे प्रधान ने पहले ही कह दिया है अगर 1-2 दिन में इनका समाधान नहीं हुआ तो 3 तारीख को हम अपनी सीवर व्यवस्था और पानी की व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर देंगे। और बोलना तो कुछ नहीं बोल रहे भाई। ना अभी नहीं आया वो तो मैं अभी आऊँ।